ब्रेन में अचानक से बहुत तेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर शुरू हो जाए तो उसकी वजह से वो मैनिफेस्ट करता है शरीर में। क्लासिफिकेशन है या फोकल हो सकता है ब्रेन के कुछ पार्ट में या पूरे ब्रेन को प्रभावित कर सकता है। इलाज ना समझे, कई प्रकार के मिर्गी जो है वो अधिकांश दवाओं से कंट्रोल में किए जा सकते हैं। सर्जरी आ गई है, बड़े बड़े सेंटर्स पे इसकी सर्जरी भी हो जाती है जिसमें काफी अच्छे परिणाम आते हैं। कंपन होने लगा, आंखें ऊपर टंग गई, घर घर की आवाज आने लगी और मूर्छित हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आया तो खोया खोया है, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, इवेंट को नहीं याद है। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स जिसमें ये होता है, ये क्लासिकल है मिर्गी। और भी कई तरह के में खर्च बहुत ही मामूली है। मिस डायग्नोसिस या गलत इलाज या कुछ से कुछ इलाज में उससे ज़्यादा धन अपव्यय हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़ और मैं हूं ओम वर्मा। आज हम आए हैं मोतिहारी के स्टेशन रोड पर डाक बंगला के मार्केट में और यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ एक बहुत ही बड़े डॉक्टर मुकुल कुमार। ये न्यूरो फिजिशियन हैं और मोतिहारी के लोगों को अपनी सेवा लंबे समय से दे रहे हैं। ये मोतिहारी के लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पे इतने बड़े डॉक्टर आ करके हम लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। आज इन्होंने कैंप लगाया है अपने क्लिनिक में और हम लोग इनसे बात करेंगे मिर्गी को लेकर के। मिर्गी जो आज एक समझिए कि कॉमन एक बीमारी हो गई है। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो मिर्गी से ग्रसित है जी, और उसका इधर से उधर डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहते हैं, प्रॉपर उनका इलाज नहीं हो पाता। बहुत सारे डॉक्टर तो पकड़ ही नहीं पाते कि इनको मिर्गी भी है जी, है ना। और जब मामले खराब हो जाते हैं तब उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये मिर्गी ये बीमारी है क्या और ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है जी। मिर्गी जो है वो हमारे ब्रेन में अचानक से बहुत तेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर शुरू हो जाए तो उसकी वजह से वो मैनिफेस्ट करता है शरीर में कंपन, मूर्छा, इन सब रूपों में। हालांकि ये कई प्रकार का होता है, डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया एक्टिवेट हो रहा है। फिर इसका क्लासिफिकेशन है या फोकल हो सकता है ब्रेन के कुछ पार्ट में या पूरे ब्रेन को प्रभावित कर सकता है, तो जनरलाइज्ड बोलते हैं। वो जो योग्य डॉक्टर है या न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो फिजिशियन है, वो फिर पेशेंट से डिटेल्स में पूछते हैं, हिस्ट्री, वीडियो बनाने की सलाह देते हैं कि वीडियो दिखाओ तब बताएंगे किस प्रकार की मिर्गी है। तो कई लोग इसे देवी देवता का प्रकोप या ये मान के इग्नोर कर दे या छुपाते हैं कि शादी में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं करना, इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है आज इस जागरूकता फैलाने का। इसे छुपाए नहीं, डरे नहीं, लाइलाज ना समझें। कई प्रकार के मिर्गी जो है वो अधिकांश दवाओं से कंट्रोल में किए जा सकते हैं और कुछ लाइलाज। अब तो सर्जरी आ गई है, बड़े बड़े सेंटर्स पे इसकी सर्जरी भी हो जाती है जिसमें काफ़ी अच्छे परिणाम आते हैं। तो अब ये डरने छुपाने की चीज़ नहीं रही, इसे आए अपने डॉक्टर को बताएं और इलाज करें और खुशहाल जीवन जिए। ये संदेश है आज का। इसके क्या क्या आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि अगर मान लिया कि कई बार लोगों को नहीं पता चलता है, ये कॉमन सी चीज है, तो कैसे पता करे, ये एक मरीज कैसे पता करे कि उसे मिर्गी की समस्या हो रही है? हाँ, मिर्गी जो है ना, मिर्गी जैसे आम लोग कहते हैं कि फालिस मार दिया, पैरालिसिस मार दिया, अभी ठीक था अभी अचानक से हो गया। मिर्गी की दिक्कत भी उसी तरीके से होती है। पेशेंट ठीक था और अचानक से शरीर में कंपन होने लगा, आंखें ऊपर टंग गई, घर घर की आवाज आने लगी और मूर्छित हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आया तो खोया खोया है, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, इवेंट को नहीं याद कर पा रहा है। उसको पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन कहते हैं। फिर कुछ मिनटों या घंटे के बाद वापस होश में आता है। अक्सर जो है प्रत्यक्षदर्शी जो देख रहे हैं उस घटना को, वो डिटेल बता पाता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हुआ था। तो कोई भी चीज अचानक से हो, कंपन के साथ हो, आंखें ऊपर जाने लगे, घर घर की आवाज आने लगे, देखने वाले को लगता है अब बचेगा नहीं, वो इस तरह की, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, जिसमें ये होता है। ये क्लासिकल है मिर्गी। और भी कई तरह के जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कई ऐसे वैकेंट स्टेयर देने लगते हैं, देखते रहते हैं, तो टीचर्स अक्सर बताते हैं कि ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, एब्सेंस एपिलेप्सी।
तो जब वो गार्जियन बोलते हैं इसके ग्रेड कम हो रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। दर्शकों को बताएं कि जो है सो किस तरह का सिम्टम पता चलता है। छोटे बच्चे जैसे एक बार आपने जैसे बताया ना कि किस तरह आंखों का किस प्रकार से एक्सप्रेशन हाँ, होने हाँ, लगता हाँ, है, हाँ। तो इसमें आप बताएं कि कैसे इस तरह का आए तो कैसे पता करें। सचेत रहने की जरूरत है। ये किसी भी उम्र को प्रभावित कर सकती है, मतलब नियोनेट नवजात शिशु से लेके ओल्ड एज तक के आदमी को। तो नवजात शिशु जैसे पैदा हुआ, बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है, शरीर में ऐंठन हो गई है, आंखें ऊपर की तरफ ले जा रहा है, बिना मतलब का रोए जा रहा है, तो शक करना चाहिए। शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह ले या न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध है, उनसे सलाह ले सकते हैं। हर उम्र में अलग अलग कारण अलग अलग हैं। मैनिफेस्टेशन यही है, शरीर का एबनॉर्मल पोस्चरिंग, अलग मुद्रा बना लेना, ऐंठन होना। तो अगर ये सब लक्षण दिखाई दे तो इसको ऐसे नहीं कि ये पता नहीं कैसे हो गया है, किसी को नहीं बताएंगे अपने ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका इलाज कराने से वो ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं तो कंट्रोल हो जाए। कई बच्चों में जैसे फेब्राइल सीजर्स होते हैं, बचपन में होता है, फिर कई सारे बच्चे बड़े होने पर ठीक हो जाते हैं। जब उनको बुखार बस ज़्यादा नहीं आने देना, बहुत सारी बातें हैं। वो जाएँ अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, समझें, छुपाएं नहीं, इसका इलाज कराएं, आराम से हो सकता है इलाज बहुत सारे प्रकार का। मिर्गी के इलाज में एक बहुत बड़ा मरीजों को एक समस्या आती है कि कई गरीब होते हैं मरीज और वो जो है इलाज नहीं करा पाते हैं। कई बार पता चल जाता है लेकिन इलाज नहीं करा पाते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब चलो ऐसे ही जब तक खिंचता है खींचे, और ऐसा करके मुझे लगता है कि वो बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसमें खर्च कितना है और कितने दिनों तक इलाज चलता है, और क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है या फिर इसको दवा से सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। पहला सवाल लेते हैं कि इसका खर्च कितना है। खर्च बिल्कुल मामूली है। सही इलाज कराने में खर्च बहुत ही मामूली है। मिस डायग्नोसिस या गलत इलाज या कुछ से कुछ इलाज में उससे ज़्यादा धन अपव्यय हो जाता है। सही चिकित्सक से सही इलाज कराने में बहुत खर्च नहीं है। कुछ जांचें हैं वो ये पता लगाने के लिए की जाती है कि कारण क्या है। कारण पता चल जाए तो ये पता चल जाए कि इसका निदान है या नहीं, या इसको कितने दिन दवा देनी। जैसे अपने देश में बहुत कॉमन है ब्रेन में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, कीड़े का इन्फेक्शन हो जाना, दूषित जल भोजन से ब्रेन में चला जाना, वो ठीक हो जाता है। फिर जब वो कैल्सीफाई हो जाता है तो सीजर आना बंद हो जाता है। तो जांच में जो पैसा खर्च कराया जाता है पेशेंट का, उसका उद्देश्य सिर्फ कारण पता लगाना है कि ये किस इटियोलॉजी, किस कारण का मिर्गी है। उससे क्या है, पेशेंट को प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, कितने दिन दवा चलेगी, ठीक होगा कि क्योर होगा, इसमें मदद मिलती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतना महंगा है या कोई नहीं, ये एकदम बिल्कुल। आज ही मैंने पेशेंट देखा, उसे समझाया, डरो नहीं, ये सिंपल है। तुमसे अभी पैसा नहीं, थोड़ा पैसा जोड़ लो, कुछ जांचें जैसे जरूरी, जैसे ब्रेन की एमआरआई की संरचना में कोई गड़बड़ी तो नहीं है जो बार बार सीजर का फोकस बन के उसको प्रिसिपिटेट कर रहा है, या ईईजी उससे लोकलाइजेशन में मदद मिलती है कि किस ब्रेन के किस रीजन से आ रहा है। इसका क्या महत्व है, अब हम लोग वीडियो बनाने क्यों कहते हैं, पता चलता है कि सीजर फोकल अगर है तो उसके लिए अलग है ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामाजेपिन, अगर जनरलाइज सीजर है तो उसके लिए अलग है ड्रग ऑफ चॉइस वैल्प्रोइक एसिड, लेमोट्रिजिन। इसीलिए हम लोग कहते हैं वीडियो बना के दिखाओ ताकि हम समझ पाए किस तरह का सीजर है, कौन सी दवा अप्रोप्रिएट रहेगी। और ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, और बहुत सारे दवाई जो है वो दवा कंपनियां जो भी बना रही है वो अफोर्डेबल है, मतलब सस्ती दवा है। ये मिर्गी की दवा है, बिल्कुल इसका इलाज और जांच महंगा नहीं है, हर कोई करा सकता है। बस जागरूकता की कमी है, या शायद वो डर जाते हैं, डॉक्टर के पास ना जा पाते हैं। लेकिन महंगा नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। कितने दिनों तक इसका इलाज चलता है? एक सिंपल रूल है कि 2 साल से 3 साल तक अगर सीजर कंट्रोल रहा अच्छा, तब फिर अगले 3 महीने में 2-3 साल सीजर बहुत अच्छा कंट्रोल रहने के बाद अगले 3 महीने में धीरे धीरे डोज घटा के दवा बंद की जाती है। तो उसी 3 महीने में सबसे ज्यादा सीजर रिकरेंस का रिस्क रहता है कि फिर से ना आ जाए। उस 3 महीना में डॉक्टर समझाते हैं कि थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहना, सचेत
सचेत रहना, फिर से हो तो आगे बताना। अगर नहीं हुआ तो चांस है कि फिर कई कई साल तक पेशेंट ठीक रहते हैं। या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें संभावना है ये जीवन भर चलेगी, तब उसे जीवन भर दवा लेनी पड़ेगी। इसीलिए जांच पड़ताल इसीलिए कराई जाती है कि पता चल पाए कि ये मेरा पेशेंट किस कैटेगरी में फिट बैठता है, कितने दिन दवा चलेगी, कौन सी दवा बेस्ट रहेगी। तो साइड इफेक्ट और इफेक्ट में बैलेंस लेके ट्रीट करना रहता है, पेशेंट काफ़ी अच्छा जी जाते हैं। फूल कुमार मोतिहारी में अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि आपको मिर्गी से संबंधित कोई बीमारी है या कोई सिम्टम है, तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिना घबराए आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनकी सेवा ले सकते हैं। हम इनका फ़ोन नंबर अभी ऑनलाइन आपको बता देते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 7856851270। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक और नंबर हम आप बता देते हैं जिस पे अगर ये ना लगे तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर है 9470287412। इन दोनों नंबरों पर आप संपर्क चाहें तो कर सकते हैं। ये महीने में सेकंड संडे यानी कि दूसरा रविवार और अंतिम रविवार, ये दोनों दिन मोतिहारी में अपनी सेवा देते हैं। और डॉक्टर साहब, आप दर्शकों को या फिर उस तरह के मरीजों को जो है सो कोई सलाह अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हाँ, मिर्गी बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है, संकोच ना करें। मिर्गी का मरीज बिल्कुल हमारे आपके तरह आम मरीज है। वो नॉर्मल जीवन जी सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। ऐसे लेकर कोई भ्रांति मन में ना रखें, बिल्कुल ट्रीटेबल बीमारी है। कोई भी इस तरह का लक्षण दिखे तो मुझसे या किसी भी योग्य चिकित्सक न्यूरोफिजिशियन से जिन्हें विशेषज्ञता हो इस बीमारी में, उनसे जरूर मिले। बीमारी नहीं, बिल्कुल सही। अगर किसी को कुछ होता है हाँ, तो बढ़िया न्यूरो से दिखाओ। हाँ, अचानक से गिर जाए, कंपन करने लगे, आंखें टंग जाए, लेट्रिन पेशाब हो जाए, जीभ कट जाए, तो ऐसे में उस समय तो उसको अच्छा एक बात और है, मिर्गी में कारण बाद में पता लगाएंगे, सबसे पहले है उसको रोकना। क्योंकि जितनी बार दौड़ाएगा उतनी बार ब्रेन में कम ऑक्सीजन जाएगा, उतनी बार जीभ उलट के, सांस रुक के, दम घुटने, हृदय गति बढ़ जाने से मतलब जान का खतरा हर एक अटैक में है, हर एक अटैक में है। तो पहला काम है उसको रोकना, उसके बाद फिर जाना जो विशेषज्ञ डॉक्टर है और कारण पता लगाएगा, दवा बताएगा। इसको हम आश्चर्यचकित होते हैं, कई बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब 2 साल से आ रहा है, किसी डॉक्टर से नहीं दिखा रहे। भाई ये क्या है, हर बार भगवान बचा लेगा जरूरी नहीं है। जितना अटैक आता है वो जानलेवा साबित हो सकता है। या आग में गिर गए, पानी में डूब गए, एक्सीडेंट कर गए, उसको जब एक दवा खा के कंट्रोल रखा सकता है, नॉर्मल जीवन जिया सकता है, तो क्यों नहीं कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, बैठिए। ठीक है बा, कितना उम्र बा? मिर्गी कोनो उम्र में हो सकेला, किसी भी उम्र में हो सकता है। पैदा जो अभी हुआ उससे लेके एकदम बुढ़ापे 70-80 साल, उसमें कारण अलग अलग। जैसे बूढ़े व्यक्ति हैं तो उसमें आगे दे के पानी दे के जी ऊपर जलेगी। हाँ, तो उनको दिखाए के बा, ओकरा कंट्रोल रखे के बा, कंट्रोल हो सकेला या ठीक हो सकेला। जैसा जो कारण होगा वैसा इलाज होता है ना। बूढ़े आदमी है वो डॉक्टर का काम है, इस एज का आदमी आया है, ये बोला है तो ये कारण है, ये खोजेंगे। वो जाइएगा ना अच्छा डॉक्टर के पास, वो अपने सेलेक्ट कर देगा कि आपको ये जांच कराना है, ये करना है, ये करना है, समझे। वो हर उम्र के हिसाब से है कि ये उम्र है तो क्या क्या कारण हो सकता है, ये उम्र है तो क्या क्या कारण हो सकता है, समझे। कोई आदमी बहुत शराब पी लिया या कोई शराब पीता था, अचानक से शराब छुड़वा दिए, बहुत सारे कारण। कोई दवा ले रहा है, नशा कर रहा है, किसी को ट्यूमर हो गया है, बहुत सारे कारण। किसी को सर में चोट लगी थी, अब उसका दाग रह गया है। तो बहुत सारे कारण हैं। जब दिखाइएगा डॉक्टर से ना, तब बताएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा बात है, इसके लिए क्या दवा है। तो ये कोनो छुपाए, कोनो बार जान जा सकती है इसमें, और 200-400 का दवा खा के जान बच सकता है, तो वो ना अच्छा है। कोई मरीज जो है किसी व्यसन का शिकार है, कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई पाउच पीता है जी, कोई दारू पीता है ना, तो उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भोजन उसका कैसा होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खान पान का, अगर खान पान सही नहीं है, मुझे जो जानकारी है एज ए पत्रकार, तो मुझे लगता है कि खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप खान पान के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे मरीजों को अपने?
खान पान जैसे अपने देश में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दर्शकों को बताएं। कि ब्रेन में इन्फेक्शन न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का हो जाना इंडिया में एक बहुत मुख्य कारण है जी। सीजर आने का, मिर्गी के दौरे आने का। तो हमेशा जब भी खाना खाएं तो साबुन से हाथ धो के खाएं। ये विशेषकर मैं अपने ग्रामीण पेशेंट्स को बता देना चाहता हूं कि मिट्टी से या राख से हाथ ना नहीं धोना धोएं, चाहिए। हमेशा साबुन से हैंड वॉश से हाथ धो के ही खाना है, ताकि दूषित जल भोजन अंदर जाके फिर इन्फेक्शनों को ब्रेन में जाके ना करे। खाना बनाना भी चाहिए तो हाथ धोकर। हाँ, और हमेशा पका हुआ भोजन खाएं, पका हुआ भोजन खाएं। और नशा से हो सकता है तो हर प्रकार के नशे से दूर रहना है जी। मिर्गी में नशा कितना खतरनाक है? नशा खतरनाक है और नशा मिर्गी कॉज कर सकता है, या नशा का अचानक से छुड़वा देना भी कॉज कर सकता है मिर्गी का दौरा। अच्छा, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नशा भी एक बहुत बड़ी वजह है मिर्गी होने का? नशे की वजह से मिर्गी हो सकता है? नहीं, नशे की वजह, हाँ, नशे की वजह से सीजर्स आ सकते हैं, या इसको बढ़ा सकता है? हाँ, बढ़ा सकता है। तो जो मिर्गी का पेशेंट है उसे हर नॉर्मल प्रकार को भी क्रिटिकल कर सकता है। हाँ, हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। अगर कोई नॉन पेशेंट है मिर्गी का तो उससे तो दूर रहना ही चाहिए। जी। वैसे भी नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब पहले से नहीं था कुछ फैक्टर, ये खुद एक फैक्टर बन सकता है जो मिर्गी का दौरा ला सकता है, नशा। जी। एक सवाल डॉक्टर साहब से और पूछना चाहेंगे, सारे पेशेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूछना चाहेंगे कि मरीजों को खान पान कैसा रखना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? सुपाच्य वो तो आपने कह दिया कि सुपाच्य, लेकिन कैसा भोजन, क्या ज्यादा खाना चाहिए, किस तरह का भोजन, डाइट कैसा होना चाहिए उनको, ताकि दवा जो है अच्छे से उनको काम करे या फिर उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो? तो भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन जो आजकल जैसा चल रहा है परिदृश्य, उसमें क्या है ना, हमें कार्बोहाइड्रेट कम वाला डाइट प्रेफर किया जाता है। सभी तरह की बीमारी स्वस्थ रहने के लिए ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कैलोरी कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, जैसे आलू, चावल, मीठा, किसी भी प्रकार का, जो तुरंत एनर्जी देते हैं, शरीर पे ग्लूकोज लोड बढ़ाते हैं। उससे क्या है ना, आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज, ये सब बढ़ रही है। तो अगर स्वस्थ रहना है तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले, अपने दिनचर्या में रोज टहलना, व्यायाम करना को शामिल करें, और अलग से कुछ नहीं। मिर्गी के इलाज में एक कीटोजेनिक डाइट वाला भी थेरेपी है एक। जब वो पेशेंट को देखा जाता है कि रेसिस्टेंट एपिलेप्सी का पेशेंट बन रहा है, दवाएं काम नहीं कर रही है, तो कीटोजेनिक डाइट एक वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स है एपिलेप्सी का। जी, वो भी उपलब्ध है सेंटर्स पे। देखे सर, ऑनलाइन देख करके ही दवा लिखे, दवा में दवा खाने से बहुत सुधार हुआ है। उसके बाद में दूसरे सर से मैंने डायरेक्ट आप बात कर लीजिए, अपना मन भर हुआ, उससे मैंने तब से इलाज करा रहे हैं, मैंने बहुत सुधार। ठीक है।